अस्सलाम वेलकम टू अजीम एकेडमी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर है हमारी 1.3 और क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें चूँकि दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ टू मैट्रिसेस इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमने इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है कि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स के साथ एंड 3 इसके साथ, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो मैंने पहले से लिख दी है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 ये 2 जो है वो तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका आंसर आएगा 2 2 4 माइनस 6, 4 2 8 एंड 2a प्लस 3 1 3, 3b, 8 3 24 और 4 3 12 जी। तो इसके बाद हमने एडिशन करनी है। चूँकि दोनों मैट्रिसेस के दरमियान प्लस का निशान है तो हमने इसकी एडिशन करनी है। ये आपस में प्लस हो जाएंगे। आपको पता है पहला पहले के साथ प्लस होता है और दूसरा दूसरे के साथ, तो हम इनको एडिशन इनकी कर लेंगे। प्लस 24 एंड 2a माइनस 12। जैसा कि हमें पता है ये जो मैट्रिसेस थे वो इसके इक्वल थे इस मैट्रिक्स के, तो सॉरी हमने इनको इनके इक्वल लिख दिया 18 एंड 1। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहला पहले के साथ प्लस होता है, दूसरा दूसरे के साथ। सिमिलरली जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले के इक्वल भी होता है, दूसरा दूसरे के होता है और थर्ड के। तो हमने यहाँ से वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जिनमें ए और बी हो, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ए एंड बी। अभी हम बी को ले लेते हैं। 8 प्लस 3b, बी की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड करनी है। हमारा जो ये एलिमेंट है बी वाला ये इसके इक्वल है, तो हमने इसको 10 के इक्वल रखना है एंड देन हमने बी की वैल्यू ले लेंगे। 8 इनके साथ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा, तो ये रह जाएगा b इज़ इक्वल टू 3, बी इज़ इक्वल टू 2 एंड b की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है। तो अभी हमने क्या करना है, 2a की बात करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a को हमने इक्वल रखना है, जो इसके सामने वाला एलिमेंट है वो है 1। तो आपको पता है कि जो चीज़ माइनस हो रही होती है एक साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे जाके वो प्लस हो जाती है, तो 1 प्लस 12 हो जाएगा एंड 2a इज़ इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू हमने फाइनल निकालनी है, तो 13/2, 2 चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए, अभी ये दिया हुआ है ए मैट्रिसेस दिए हुए हैं, बी की भी वैल्यू दी हुई है एंड हमने दोनों साइड्स को वेरीफाई करना है। जब तक हमने सबसे पहले हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। तो ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए हमने ए के एलिमेंट लिखने हैं 1 2 0 1। अच्छा, तो हमने ए का ट्रांसपोज जब निकालना है तो ये हो जाएगा 1 0 एंड 2 1। सिमिलरली हमने बी की बात करनी है। बी का जो हमारे पास ट्रांसपोज होगा, बी की एलिमेंट्स हैं 1 0 1 1 2 0 एंड बी ट्रांसपोज की बात करें तो ये 1 2 और 1 0 हो जाएगा। आपके पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आ गया है। अभी हमने राइट हैंड साइड ली है, तो हमने ए इसकी क्या करना है, हमने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इन दोनों की एडिशन कर देनी है। ए ट्रांसपोज की आपकी वैल्यू है जी 1 0 2 1 प्लस जो आपका है बी ट्रांसपोज ये है 1 2 1 0। इन दोनों की एडिशन होगी तो ये 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0 हो जाएगा। तो ये आपकी जो राइट हैंड साइड आएगी वो 2 2 3 और 1 आ जाएगी। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है।
अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है। लेफ़्ट हैंड साइड आपको नज़र आ रही है, ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। अभी टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड, तो लेफ़्ट हैंड साइड है हमारी ए प्लस बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये होल का ट्रांसपोज दिखाया गया है, हमने ए और बी की एडिशन करनी है। ए आपके पास है जी 1 2 0 1 प्लस 1 1 2 0 और इनके होल का ट्रांसपोज था, तो हमने इनकी एडिशन की, तो ये 1 + 1 2, 2 + 1 2 + 1 3, 0 + 2 2 एंड 1 + 0 0। ओह सॉरी, 1 0 + 2 2 एंड 1 + 0 1। तो इसका ट्रांसपोज की बात करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होगा कि रो कॉलम में और कॉलम रो में चले जाएंगे, 2 2 हो जाएगा, 2 2 एंड 3 1। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड, दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। अभी हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलेंगे। पार्ट 2 में हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ये इनकी वैल्यू हमने ऑलरेडी ली हुई है, हम इसको इसी तरह लेके रखेंगे और नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज हमने राइट साइड ले ली है। चूँकि पहले हमने एडिशन की थी ट्रांसपोज लेके, या पहले ट्रांसपोज लिया था या बाद में लिया था, तो अभी इनकी सब्ट्रैक्शन है। क्योंकि हमने ये सारी वैल्यूज़ ट्रांसपोज पहले ही ऑलरेडी लिए हुए हैं, लास्ट क्वेश्चन में लिए थे, तो हम थोड़ा सा ईजी हो गया है। अभी हम ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, जब राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो आपके पास ए ट्रांसपोज है 1 0 2 और 1 2 1, ठीक है, ओके। देन माइनस हम करेंगे बी ट्रांसपोज की वैल्यू डालेंगे। बी ट्रांसपोज है आपके पास 1 2 1 0। अब इनकी हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम करेंगे जी 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 0। तो 1 - 1 + 1, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 - 2 -2, 2 - 1 1 एंड 1 - 0 1। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है। अभी हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। अभी हमने क्या करना है, ए की वैल्यू डालनी है। ए है हमारे पास 1 2 0 1 एंड माइनस 1, बी है 1 1 2 0 और इनका होल का ट्रांसपोज। तो हमने क्या करना है, 1 - 1 2 - 1 0 - 2 0 1 - 0 ट्रांसपोज। अब हम करेंगे 1 - 1 0, 2 - 1 आ जाएगा आपका 1, 0 - 2 -2, 1 - 0 1। इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो रो कॉलम में, कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाएंगे, 0 - 2 एंड 1 1 हो जाएगा। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। यहाँ पे आपको प्रूव हो गया है कि ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये लेफ़्ट हैंड साइड है, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। वो है ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें हमने क्या करना होता है। अच्छा, तो सिमेट्रिक की बात करें, कहते हैं कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, अगर एक स्क्वायर जो है मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो इसकी जो इक्वल टू वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ए वैल्यू दिया हुआ है तो इसका जो सिमेट्रिक होगा वो इसके ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपको फर्दर समझ आ जाएगी। इसमें हमने ए को लेना है, तो ए हमारे पास क्या है, ये ए का हमने ट्रांसपोज ले लिया। बी को आप समझ लें, भूल जाएं। ए का हमने, चलें हम इसको रेज कर देते हैं। अभी जब बी का नंबर आएगा तो बी को हम कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास ए, हमने क्या किया, ए हमारे पास जो
हमने मैट्रिक्स इसको शो करने हैं, इसका ट्रांसपोज ले लिया। जो अब हमने क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स क्यों निकालना है। तो ए हमारे पास क्या है, 1 2 0 1 प्लस 1 0 2 1। हमने एडिशन करनी है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 0 2 एंड 1 प्लस 1 2 जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स हमने एडिशन कर ली। अभी हमने इसके होल का ट्रांसपोज लेना है। इसको हम कहते हैं ए ट्रांसमेट्रिक। मैट्रिक इसका लेना है ट्रांसपोज। तो 2 2 2 इसके रो जो हैं वो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर स्क्वायर मैट्रिक्स 2 2 2 2 ही आएगा। एंड इसको हम सिमेट्रिक ट्रांसपोज, जैसा कि मैंने आपको बता चुका है कि ये जो ए होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अभी हम इसके पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। वो भी सेम है लेकिन ए माइनस ए ऑफ टी सिमेट्रिक है। तो ए हमारे पास क्या था, 1 2 0 1 और इसका जो हम ट्रांसपोज ले लेंगे 1 0 2 1 हो जाएगा। अभी हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, वैल्यूज इसमें डाल देनी है। ए हमारे पास है 2 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1। अच्छा, तो हमने क्या करनी है, इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 0। इसका अगर हम होल का ट्रांसपोज लें, सिमेट्रिक लें, तो ए माइनस ए ऑफ टी का ट्रांसपोज लें तो ये आपका कन्वर्ट रो कॉलम में चली जाएगी, 0 माइनस 2 हो जाएगा और ये इधर आ जाएगी 2 0 हो जाएगा। तो आपको पता है ये दैट इज़ नॉट इक्वल टू ए माइनस ए ऑफ टी के। तो ये इसका नॉट, इसको हम कहेंगे ए माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो जैसा कि आपको समझ तो आ गया होगा कि इसके जो ए माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज इसके इक्वल होना चाहिए होल के ट्रांसपोज के, तो वो उसका सिमेट्रिक होता है। जैसे लास्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है, ये इसका मैट्रिसेस नहीं है क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। इसके जो बाकी 5 और 6 पार्ट हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह हैं, तो हमने उनको स्किप कर देते हैं। अगर किसी फ्रेंड्स को चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स कर दे, मैं उसको समझा दूंगा ताकि वो भी बिल्कुल सेम इस तरह ही हैं, जस्ट लाइक उनकी ए की जगह उसके बी मैट्रिसेस के साथ किया हुआ है। तो आप